हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार रीडिंग लेके आ गई हूँ। और इस बार जो रीडिंग है आ, ऐसी रैंडम मैसेजेस है। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कल का जो मैसेज था कि मैंने कहा था कि कोई है चोज़न वन जिसको जिसकी एक्टिविटीज़ पे लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो समवेयर वो थोड़ा बहुत शायद डर गए। तो उनके लिए मैसेजेस हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अ, सारी एक्टिविटीज़ नहीं चेक करते। एक्चुअली द थिंग इज़ कि एक वो रहती है ना, इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स होता है या जेलसी होती है कि वो मुझसे अच्छा कैसे, काइंड ऑफ मैं भी यही कर रहा हूँ, मैं वो भी वही कर रहा है, लेकिन वो मेरे से अच्छा कैसे, वो इतने अच्छे से कैसे कर सकता है या कर सकती है, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो ज़्यादा डीप में मत जाइए उस चीज़ को लेके। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि थोड़े से फ़नी मैसेजेस हैं, क्योंकि जब भी हम कहूँ मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात, स्पिरिचुअल जर्नी में हम सभी होते हैं, बट जो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं कॉन्शियस कॉन्शियस वे में या कॉन्शियसली, तो उनके लिए ये है कि आप जो मैसेजेस हैं, मैं अभी बोलने के लिए मतलब थोड़ी सी इधर उधर हो रही हूँ। तो समवेयर जो होता है ना कि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो उसमें मेन चीज़ ये होती है कि जो डिवाइन होते हैं वो हमारी जो शैडो साइड होती है, यानी कि शैडो सेल्फ होती है, या कह लो हमारा वो एरिया जो हम देखना भी नहीं पसंद करते, उस चीज़ को ऊपर उठाते हैं और कहते हैं कि फेस करो। तो ये चीज़ होती है स्पिरिचुअल जर्नी में मेन। तो बाकी चीज़ हम और नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में जो पर्सन मिलते हैं, जो ये सारी चीज़ें नहीं करते, उनमें थोड़ा सा बस यही फ़र्क होता है कि वो थोड़े कम अटेंटिव होते हैं कंपैरिजन टू स्पिरिचुअल पर्सन। सो तो और कुछ फ़र्क नहीं होता। बस डिवाइन क्या करते हैं कि स्पिरिचुअल पर्सन को उनके ही फ़ियर से उनको रूबरू करवाते हैं, ताकि वो अपने फ़ियर को भूल जाएं और वो आगे बढ़े और रियलिटी को फेस करें कि ये आपका शैडो सेल्फ है, ये आपका वाइल्ड साइड है, यहाँ पे आप अच्छे हो, यहाँ पे आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। तो ओवरऑल पर्सनालिटी को चेंज करते हैं डिवाइन। कहते हैं ना, समय सबसे बड़ा टीचर है, तो वही चीज़ होती है। ठीक है, और कुछ नहीं, हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं जब हम छोटे से बड़े होते हैं। तो सेम चीज़ यही होती है। और उसमें ये रहता है कि जब बच्चे रहते हैं तो हम कुछ भी कर देते हैं बिना सोचे समझे, बिना डरे। तो वही चीज़ रियलाइज़ करवाते हैं कि जब आप बचपन में ये सब कर सकते हो तो बड़ों में क्यों नहीं। तो वो चीज़ लेके आते हैं फिर से कि फ़ियरलेस बनो आप कुछ भी कर सकते हो, बी कॉन्फिडेंट, काइंड ऑफ थिंग होती है। और उस प्रोसेस से गुज़रने के लिए हम जो फ़ियर पाल लेते हैं ना, मतलब फ़ियर जो हमारे अंदर आ जाते हैं बचपन से बड़े होते दम तक, कुछ लोगों की वजह से, कि मतलब लोगों की वजह से इन द सेंस कि किसी ने टोक दिया तुम ये नहीं कर सकते, या फिर नहीं तुमने ये अच्छा नहीं किया, काइंड ऑफ थिंग, ऐसी चीज़ें आती हैं। कुछ हम ही अपने आप को रोक देते, नहीं यार वो सामने वाला क्या सोचेगा या सामने वाली क्या सोचेगी, तो हम अपने आप को स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ से ना हम अपनी ही ग्रोथ को कम कर देते हैं। तो ये चीज़ जो होती है उसको है ना ठीक की जाती है जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना अ, वो चीज़ हमें पता होती है कि हमने ये चीज़ नहीं की,
या हम इस चीज़ से डरते हैं तो हम वो चीज़ करते ही नहीं हैं। तो उस वो चीज़ फ़ेस होती है मतलब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हम जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं उसी चीज़ से हमें फ़ेस करवाया जाता है। तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर कोई रियल में डरा है तो अगर कल की रीडिंग से ऐसा कुछ हुआ है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, और कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे मैसेजेस ना लेके आऊँ। और पहली चीज़ ये, एक और चीज़ कि थोड़ा-सा अपने मैं कहूँगी कि अपने एक्शंस में ना ध्यान दीजिए, क्योंकि ना हम थोड़ी-सी बात का ना एक कहावत है हिंदी में, राई का पहाड़ बना देना। तो वो चीज़ इतने में मुझे खाँसी आई, तो वो चीज़ मत कीजिए, है ना? उससे ना चीज़ें बिगड़ती हैं। कहीं न कहीं हम दूसरी चीज़ मतलब छोटी-सी चीज़ को हम बड़ा बड़ा करके देखते हैं तो वो कहीं न कहीं हम ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और चीज़ें जो ऐसी होती हैं वैसा हम देख नहीं पाते, तो और उसको कुछ का कुछ ही बना देते हैं, है ना? तो थोड़ा-सा ना यहाँ पे अवेयर रहिए और जैसी जो चीज़ है उसको वैसे ही देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अब हम कार्ड से देख लेते हैं कि मैसेजेस क्या हैं। अ, तो कार्ड आ रहे हैं, मैजिशियन और स्ट्रेंथ कार्ड है। देखिए वही मैंने अभी मैसेज दिया था कि डिवाइन हमारे फ़ियर पे बहुत काम करवाते हैं और दूसरी चीज़ हमारे काम ये बताते हैं कि हम किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं, और ये भी बताते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और दो चीज़ यहाँ पे दोनों कार्ड यही आए हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। एक स्ट्रेंथ कार्ड है और एक मैजिशियन कार्ड है, यानी कि पूरी स्पिरिचुअल जर्नीज़ के बाद ना हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम में कितनी स्ट्रेंथ है, और ये कार्ड भी आ गया, स्ट्रेंथ का कार्ड है। और 8 नंबर का कार्ड है, तो मैं कहूँगी इन्फिनाइट पोटेंशियल हर इंसान में होती है और उसी को हम गेन करते हैं थ्रू आउट द स्पिरिचुअल जर्नी, वहाँ तक रीच कर पाते हैं। मैजिशियन, सारे टूल्स हमारे पास रहते हैं, सारे रिसोर्सेज हमारे पास रहते हैं, लेकिन हमें ही ये नहीं पता होता है कि हम उसको यूज़ कैसे करें। तो वो यूसेज अब सीखते हैं कि हम यूज़ कैसे करें। एज अ मैजिशियन की तरह हम वर्क करते हैं। मतलब 8 नंबर होता है शनि जी का, कर्म का। तो यहाँ पे हमसे वो कर्म करवाया जाता है कि हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में पहुँचे, यानी कि इतना स्ट्रेंथ आ जाता है कि हम अपने उस बेस्टेस्ट वर्जन पे आ जाते हैं कि हम मैजिशियन बन जाते हैं। 1 नंबर का कार्ड ही ऐसा होता है कि पावरफुल क्रिएटर, मतलब हम अपनी ही लाइफ को इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कि अ, सारी दुनिया देख सके। मतलब हम सब में जो होती है ना अनलिमिटेड पोटेंशियल होती है, जिससे हम अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी बहुत अच्छे से सँवार सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें खुद की लाइफ को सँवारना होता है। उस चीज़ को सिखाने का जो प्रोसीजर होता है उसे कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी। या कुछ लोग बचपन से ही सीख लेते हैं, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस के थ्रू होता है, कुछ लोग पूजा पाठ के थ्रू, थोड़ी-सी साइकिक एबिलिटी बढ़ती है तो उस चीज़ के थ्रू होता है। बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग तरीके से होती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होता है। देन इसको थोड़ा-सा दूसरे कार्ड से देखते हैं कि एक्चुअल में और क्या का गाइडेंस है। तो किसी को भी कुछ भी भ्रम, इल्यूज़न दिमाग में क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ।
चाहे ड्रीम में हो चाहे रियलिटी में हो, क्योंकि वो सब पार्ट होता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का। क्योंकि डिवाइन कहूँ सिचुएशन कहूँ, आपके पास वही सिचुएशन आती हैं जिससे आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऐसा रहता है ना कि नए रास्ते में थोड़ा सा हम सफ़र ऐसा लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन वही रास्ता हम जब एक बार देख लेते हैं, 2 बार देख लेते हैं, तो हमें बहुत आइडिया हो जाता है और हम ईज़िली उस रास्ते से गो थ्रू हो जाते हैं। तो सेम चीज़ यही चीज़ होती है, पहली बार में हम सबको परेशानी होती है और फिर हमें वो एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें कहाँ से किस तरीके से निकलना होता है, राइट। तो दूसरा वही चीज़, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो और नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है टैरो डेक में सबसे ज़्यादा नेगेटिव कार्ड कहते हैं, टीचिंग वाली चीज़ें होती हैं। तो मेरे लिए ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ना, एक्चुअली स्वॉर्ड जो है आपकी मेंटल को शो करता है, यानी कि आप क्या सोचते हैं, आपके थॉट्स को शो करता है। तो यहाँ पे जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो मेरे लिए ये है कि आप अपने थॉट्स से इतने घिरे हो जाते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम कभी आगे देखते हैं, कभी पीछे देखते हैं, तो उस चीज़ में ना ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमें डिच कर रहा है, कोई ना कोई हमें परेशान कर रहा है, कोई ना कोई हमें फंसा रहा है। तो वो चीज़ वहाँ पे ना फ़ेथ रखना है, अपने थॉट्स को कंट्रोल रख करना है, क्योंकि ना अपनी गाड़ी जो होती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की तरह धीरे 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 बढ़ती है। कभी भी स्पिरिचुअल जर्नी की बात कहूँ तो कभी भी फ़ास्ट ग्रोथ नहीं होती, बहुत धीरे 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 ही आगे बढ़ा जाता है और वो होता है सालों में। कभी ऐसा होता है, कभी हम बहुत हाई पोजीशन में पहुँच जाते हैं और फिर से वापस नीचे आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर पहुँचते हैं, फिर नीचे हो जाते हैं। तो वो लेसन्स हमें सीखने होते हैं, तभी वो चीज़ें, हाँ, जब तक हम लेसन्स नहीं सीखते तब तक वो चीज़ें रिपीट पे रिपीट होती जाती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद न्यू बिगिनिंग होती है। जैसे ही एक लेसन सीखा, न्यू बिगिनिंग हुई। फिर नेक्स्ट चैप्टर आया, उसमें आपकी स्किल्स फिर से देखी जाएगी कि आपने वो लेसन सीखा है कि नहीं, आप उसके लिए कितने स्किलफुल हो गए हो, आप उसमें कितनी मेहनत दे रहे हो। देन उसके बाद फिर आपके लिए न्यू बिगिनिंग दी जाएगी। फिर ऐसा कुछ मोमेंट आएगा, टावर मोमेंट। यहाँ पे कोई एक ऐसा ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, उतने में ही फिर से एक टावर मोमेंट दे देंगे कि हाँ चलो ये तो कंफर्टेबल हो गया, और फिर ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप धम से नीचे आ जाएंगे। तो उस चीज़ को ना टावर मोमेंट कहते हैं, और उस चीज़ को, वो टावर मोमेंट भी ऐसा होता है कि वो आपकी भलाई के लिए होता है, लेकिन समवेयर ना हम उस चीज़ में इतना उलझ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया। जैसे ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है, हम लड़ लड़ के थक गए, हम परेशान हो गए, हम हमारी कोई सुन नहीं रहा, हम कहाँ फंस गए, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो देखो उसी के बाद देखो ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, मूव ऑन वाली चीज़ है। उसी के बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको वहाँ से निकाल लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं, तो उसमें ना डरने वाली की बात नहीं है। देन अगर किसी ने कुछ भी आपके साथ कुछ भी ऐसा आपके साथ इनजस्टिस बिहेव किया है, आपको ज़बरदस्ती फँसाने की कोशिश की है, फँसाने की तो नहीं कहूँगी, मतलब कुछ मतलब ऐसा जो नहीं करना चाहिए और आप बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए हैं, तो तब आपको जस्टिस दिया जाता है। यानी कि अ, ये भी नहीं हुआ तो कब आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है ना, उस पे आपकी रिज़ल्ट निकाला जाता है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया तो वो भी है ना, हमें ऐसा लगता है कि यार अभी कभी कुछ अच्छा हो गया ना, तो भी ऐसा लगता है यार ये इससे छूट ना जाए, ये 4 ऑफ पेंटिकल वाली चीज़ है वो। क्योंकि कहीं न कहीं ना हम जब ग्रोथ करते हैं तो हमें कुछ ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो कुछ अच्छा होता है हमारे साथ, तो वो इतना इतना अ, क्या कहना चाहिए, टॉर्चर कह लो, या मतलब इतना परेशान, टॉर्चर तो नहीं, इतना परेशान हो जाते हैं ना, तो थोड़ी सी भी खुशी मिलती है ना तो उसको ऐसा लगता है कि पकड़ के रखो। तो
फाइनेंशियली बहुत इशू आते हैं। डिपेंड करता है, सबकी जर्नी अलग अलग है, कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होती हैं चीज़ों को लेके। फिर अगर उसमें से हम हर एक लेवल में ना टेस्ट होता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट्स गिफ्ट्स का हो, ब्लेसिंग्स का हो, या आपके सेंसेस जो एक्टिव होते हैं, तो उसके ना डे बाय डे ना, डे बाय डे कहूँ या लेवल अप जब होते हैं, तो उसकी जब आप उस लेवल तक पहुँचते हैं तो फिर से एक टेस्ट होता है। फिर अगर उसमें आप पास होते हैं तो आपको ताज मिलता है, जैसे द एम्परर आ गया। ऐसी सारी चीज़ें होती जाती हैं, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि वो कहीं न कहीं टेस्ट होता है। जैसे हमारे एग्ज़ाम होते हैं ना, उस तरीके से किसी भी हम क्लास में गए, हमने पढ़ाई की, फिर टेस्ट हुआ बीच में, फिर उसमें पास हुए, फिर से टेस्ट हुआ, फिर फाइनल एग्ज़ाम होता है, फिर हम दूसरे उसमें जाते हैं। तो ऐसा होता रहता है यहाँ पे भी। तो इसी तरीके से जैसे फर्स्ट से 12th तक पास होने में 12 साल लग जाते हैं, वैसे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ, मतलब जैसी आपकी जर्नी है, जिस हिसाब से भी आपके हैं चल रही है जर्नी, उस हिसाब से टेस्ट होते रहते हैं। तो उस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड करता है कि हम कितने अटेंटिव हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स का किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, सही यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो डबल बोनस, नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और बॉटम ऑफ द डेक जो है, द स्टार, एट द लास्ट आप स्टार बन ही जाते हैं, ठीक है। मतलब भगवान हमें लेसन सिखाई देते हैं और हम सीख ही जाते हैं, सीखना ही पड़ता है। तो ये ऐसी कुछ जर्नी होती है, स्पिरिचुअल जर्नी। तो उसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।